नमस्कार। मैं त्रिभुवन नाथ पांडे त्रिभुवन ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का प्रसंग है त्याग एवं बलिदान ही मानव जीवन की कसौटी है। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य दया, दान, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम, धैर्य, साहस, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना है। मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग एवं बलिदान करता है, वहीं संसार में यशस्वी एवं अमर होता है। चाहे वह त्याग माता पिता के प्रति हो, गुरुवर के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के प्रति हो। त्याग एवं बलिदान के द्वारा ही मानव इस संसार में अमर हो सकता है, यश प्राप्त कर सकता है। त्याग एवं बलिदान ही मानव जीवन की वास्तविक कसौटी है। राष्ट्र कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा कि जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वह मृत्यु की मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुप्रीता को। दिया दान देकर दधीची ने, सीने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पे, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें सब कुछ देना पड़ता है। मिलता वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। दानवीर कर्ण अपने त्याग एवं बलिदान के द्वारा ही आज संसार में अमर है। उसकी यश की पताका लहरा रहा है। इसलिए दानवीर कर्ण महायशस्वी। एक बार देवराज इंद्र विप्र रूप में कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगने के लिए याचक के रूप में पहुंचा। कर्ण ने कहा, प्रणाम विप्रवर। विप्रवर, मांगिए, आपको क्या चाहिए? विप्र कुछ नहीं बोला। फिर कर्ण ने कहा कि विप्रवर, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या कारण है कि आप नहीं मांग रहे हैं? जमीन चाहिए, धन चाहिए, रत्न चाहिए, या राज चाहिए, या मेरा शरीर चाहिए? मैं सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे मांगिए तो। विप्र कुछ नहीं बोला। कर्ण ने बार बार प्रयास किया,
लेकिन विप्र कुछ नहीं बोला। अंततो गत्वा कर्ण ने कहा कि विप्रवर, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मांगिए ना। आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी अंतरात्मा की इच्छा है? आप मांगिए। अंत में विप्र ने कहा कि मुझे न जमीन चाहिए, मुझे न धन चाहिए, न मुझे राज चाहिए, मुझे आपका कवच एवं कुंडल चाहिए। कर्ण ध्यानास्थ और तत्क्षण कर्ण ने कहा, आप देवराज इंद्र हैं। यह गौरव की बात है कि पृथ्वी लोक पर देवताओं के राजा इंद्र आज याचक के रूप में आए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए ही नहीं, इस पृथ्वी के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे यहां देवताओं के राजा इंद्र भी याचक के रूप में आए। इसलिए विप्रवर, मैं दधीची और सीवी की पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जिस दधीची ने अपना शरीर दान कर दिया, जिस शिवी ने अपनी अंग को कतर कर दे दिया, उस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको कवच कुंडल दूंगा। वह कर्तव्य है कि विश्व ही चाहे रिपु क्यों न हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य ज्वाला क्यों न बरसाए, तब भी मानव न सतपथ से चल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। मानव वही है जो सत्य धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। इसलिए मैं आपको निश्चित रूप से कवच कुंडल दूंगा। तत्क्षण कर्ण कवच कुंडल निकाला और इंद्र को दे दिया। इंद्र ने जब कवच कुंडल हाथ में पकड़ा, इंद्र चिंता में पड़ गया। हे कर्ण, तुम्हारे समान दानी आज तक हमने नहीं देखा। तुम्हारे अंदर जो तेज है, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, आज मैं अपने आप को तुम्हारे सामने कुछ नहीं समझ रहा हूं। मैं बहुत पापी, बहुत नीच हूं। तुम महापुण्यात्मा, महादानी हो, महान हो, युग पुरुष हो। हे दानी कर्ण, हे दानवीर, तुम्हारे यश की पताका युग युगांतर तक लहराएगा। आज मैं समझ गया कि तुम्हारे समान संसार में कोई नहीं है। हे कर्ण, हमसे कुछ मांगो। कर्ण ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए कि दूसरे की सेवा में ही हमारी आत्मा की शांति है। इसलिए हमेशा हमारी मन दान में लगे, हमेशा सोते जगते उठते बैठते पल पल मेरा मन दूसरे की कल्याण के लिए हो, यही हमारी इच्छा है। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगे। अंत में इंद्र ने एक अमोघ अस्त्र कर्ण को दिया और कहा कि इसका प्रयोग एक बार होगा और यह जो तुम्हारी इच्छा होगी वह पूरा कर देगा, और उसके बाद ये लौट कर मेरे पास आएगा। कहा कि कर्ण,
तुम्हारे समान दानी, तुम्हारे समान महाप्रतापी पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा। तुम्हारा नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा। मित्रों, कर्म अपनी त्याग के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, बलिदान के बल पर आज संसार में अमर है। जब कर्म मृत्यु शया पर पड़ा था, वह जब मृत्यु को प्राप्त किया तो उस समय भगवान कृष्ण रो रहे थे। कृष्ण की आंख से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक क्रिया का बड़ा बिजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत। हे युधिष्ठिर, कर्ण के समान निश्चल, कर्ण के समान दानी, कर्ण के समान यशस्वी, कर्ण के समान धर्म पर चलने वाला पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा। हमारी हृदय बार बार कर्ण को धन्यवाद दे रही है। कोटि कोटि हृदय हमारी धन्यवाद दे रही है। धन्य हो कर्ण, हमारा यश युग युगांतर तक भरा है। इसलिए मित्रों, जो मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग एवं बलिदान करता है, संसार में उसका स्थूल शरीर चला जाता है, लेकिन उसका नाम पृथ्वी पर अमर होता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्य के कारण चंडाल के हाथ में, पत्नी बटू के हाथ में गई, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य का पालन किया। जिस समय हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहरा दे रहे थे, एक दिन की बात है, उनका पुत्र, एक पुत्र ही था, रोहिताश्व, उसे सर्प काट लिया, उसे तक्षक नाग काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। सत्या उसको लेकर शमशान घाट में पहुंच गई। पहुंचने के बाद एक तरफ देखी कि हरिश्चंद्र ने देखा कि तो वही रोहिताश्व है, मेरा पुत्र। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ईश्वर, एक तो आपत्ति की, सारा राजपाट मैदान कर दिया, दूसरी आपत्ति कि मैं चंडाल के हाथ में गया, पत्नी बटू के हाथ में गई, इस पर भी दारुण पुत्र शोक, दारुण पुत्र शोक अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सभ्या कही, हे प्राणनाथ, आप धर्म का पालन कीजिए। आज आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन कीजिए। धन्य है वह सभ्या, अंत तक वह धर्म की पालन की बात पति को कहती है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि सभ्या, बिना कफन दिए तो मुर्दा नहीं जला सकती है। सभ्या, ये वही अपना आंचल फाड़ना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रभु प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे प्रभु,
परमपिता परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आगे पुत्र, तुम्हारा सत्य तीनों त्रिलोक 14 भुवन में तुम्हारी सत्य का यश फैल गया था। तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए इंद्र ने विश्वामित्र को भेजा। विश्वामित्र ने स्वप्न में तुम्हारा धन दान ले लिया, और यह धर्म जो है यही चंडाल था, इसलिए तुम बिके नहीं थे बेटा। यह तुम्हारी परीक्षा हुई। इंद्र ने तुम्हारा परीक्षा करवाया है, इसलिए चारों युग जब तक सूरज चांद आसमान रहेगा, सत्यवादी के रूप में तेरा नाम पृथ्वी पर अमर रहे। तुम धन्य हो पुत्र, धन्य। नहीं तुम्हारा बेटा मारा है, न तुम्हारी पत्नी भी की है। पुनः राजा हरिश्चंद्र का वही राज्य है, वही धन है, वही हाथी घोड़ा है, वही मंत्री है, वही बेटा है, वही रानी है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के पालन के लिए चंडाल के हाथ में। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया, इसलिए आज सत्य हरिश्चंद्र का यश चारों युग में फहरा रहा है, युग युगांतर तक फहरा रहा है, फहराता है। इसलिए मित्र, हम आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरिन लगे डर। कि मनुष्य योनि में व्यक्ति का एक बार जन्म होता है, दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्य को सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य एवं धर्म के पालन के लिए चाहे जो भी त्यागना पड़े, शरीर को न क्यों न त्यागना पड़े, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी व्यक्ति को सत्य एवं धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा, यश की प्राप्ति होगी, मरने के बाद में भी आत्मा को शांति होगी, और चले जाने के बाद में भी नाम अमर रहेगा। इसलिए मित्रों, सत्य धर्म का पालन करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, और हम निश्चित रूप से पालन करेंगे। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। हर हर महादेव। मित्रों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। पुनः नमस्कार।